बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेविगेटर जो है, नेविगेशन का काम आप लोगों ने कर लिया है, तो उसको आई थिंक रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा एरर हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। और फॉर्म, मेन फॉर्म के अंदर हमने एक चीज़ लिखी थी, क्लोज एंड क्लोज और एग्जिट। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं और एरर हैंडलिंग जो हमारी मेन आगे यूज़ होने वाली चीज़ है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग के लिए मैं सबसे पहले एक फॉर्म यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। एरर हैंडलिंग हम कैसे करेंगे। इसको हम मेन फॉर्म पे ऐड कर लेते हैं। फॉर्म को कॉल कर लेते हैं। मेन फॉर्म का काम खत्म हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। ठीक हो गया, ओके। हम अपनी तरफ से एक एरर जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, मैं एक बटन लेता हूँ, एक लिस्ट बॉक्स देते हैं, मल्टीपल एरर, कोई भी लॉजिकल एरर हम जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म जो है ये खुद एक चाइल्ड फॉर्म है। ओके, मेन फॉर्म से ओपन होगा, खुद एक चाइल्ड फॉर्म है। अगर इसके बटन क्लिक पे मैं ये दूँ मी डॉट एक्टिव MDI चाइल्ड, ठीक है, जो भी एक्टिव हमारे MDI चाइल्ड हैं वो, इसको ये क्लोज करें, तो अब ये खुद चाइल्ड है, इस चीज़ पे ये एरर देगा। बटन के क्लिक के भी मैंने इसे कहा, ठीक है, तो इसने हमें एक एरर थ्रो कर दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक लॉजिकल एरर जो आपके रन टाइम पे है। अब ये एरर हम डिबगिंग मोड में है तो इस तरह हमें शो हो रहा है, लेकिन अगर यूज़र इसको यूज़ करेगा वाया एक्जी के थ्रू तो उसमें इस एरर की शेप जो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये एक एरर जो है आ रहा है जो आपका कहता है कि जस्ट इन टाइम डिबगिंग एरर जो आया आपका, ठीक है, जो रन टाइम पे जनरेट होगा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन अकर्ड इन योर एप्लीकेशन, ये बेसिकली उसका मैसेज है जो उस एरर के अंदर अवेलेबल है। बाकी ये उसकी ट्रेस लाइन है कि कहाँ पे एरर आया है, इस फॉर्म के लाइन नंबर इस पे एरर आया है। ठीक है, तो ये उसकी फर्दर आगे ट्रेस है, ये आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर यूज़र कंटिन्यू करे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टेबल रहेगी, अगर यूज़र ने गलती से क्विट कर दिया तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो शट डाउन होगी, एब नॉर्मली शट डाउन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हल करने के लिए मल्टीपल हमारे पास तरीक़ाकार है। इसी तरह लिस्ट बॉक्स का जब कोई भी इंडेक्स सेलेक्ट ना हो तो मैं एक बटन लूँ और मैं उसे कहूँ जी कि मुझे सिलेक्टेड आइटम जो है वो आप मैसेज बॉक्स में शो करवा दो, तो मैं यहाँ पे अगर ये कहूँ मैसेज बॉक्स मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है, मैसेज बॉक्स में सिलेक्टेड आइटम शो कर दो, अभी उसके अंदर आइटम है ही नहीं है, सेलेक्ट भी कोई नहीं है, तो ये भी एक एरर थ्रो करेगा। ठीक है, कोई भी इस तरह के लॉजिकल एरर जो रन टाइम पे आ सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड आइटम जिस तरह लास्ट टाइम आप कर रहे थे मूव करवाने के लिए, सॉरी रिमूव करवाने के लिए, ठीक है, रिमूव ऐड लाना, या किसी भी इंडेक्स से आप रिमूव करवाते हैं वो वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो अक्सर लिस्ट बॉक्स में या किसी भी जगह पे आपको कोई भी ऐसा एरर जो आपकी एप्लीकेशन को शट डाउन कर दे,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने किया था वो आपकी एप्लीकेशन को क्लोज कर दे, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन में आपको ले जाए, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीक़ाकार है। एक तरीक़ाकार तो ये है जो नॉर्मल और बहुत कम हम यूज़ करते हैं कि मैं यहाँ पे एक लेबल लगा लूँ फिक्स और फुल कॉलम, कोई भी नाम दे दें ABC फुल कॉलम, तो ये आपका एक लेबल प्लेस हो जाएगा बिल्कुल लेफ्ट पे, ठीक है। कोड के अंदर जो हम लेबल लगाते हैं उसको ये, ठीक है, फुल कॉलम के साथ लेबल लग गया। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ ऑन एरर गो टू, ऑन एरर गो टू कहाँ पे, फिक्स पे चले जाओ। अब इसके दरमियान में और फिक्स तक, उसके बीच में अगर कोई भी मैं लाइन लिखूँगा, लाइन नंबर 1 पे एरर है तो तब भी ये जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, खामोशी से कुछ भी बताएगा नहीं, ठीक है। लाइन नंबर 2 में है, 3 में है, 4 में है, 5 में, वट कहीं भी है, जिस लाइन में एरर आएगा उसके बाद इसने जंप कर जाना है, अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लिखता हूँ, मैसेज बॉक्स बिफोर एरर, ठीक है, और एक एरर के बाद लिखता हूँ मैसेज बॉक्स आफ्टर एरर, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है और कौन सी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया तो पहले बिफोर एरर वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एरर आया, खामोशी होगी, नेक्स्ट जो हमारा मैसेज बॉक्स है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो समझाने का मकसद ये था कि जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे इससे जंप करके यहाँ पे आ जाना, उसके बाद अगर आपकी जितनी भी लाइन ऑफ कोड्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इसका गो टू वही है ना, ऑन एरर गो टू फिक्स, ठीक है। अगर एरर आए ऑन एरर बेस पे है, अगर एरर आए, ठीक है, कहाँ पे एरर आए, इसके बीच में, मतलब आपने फिक्स दिया है तो फिक्स जो है वो रिलेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसने जंप करके इसको यहाँ पे ले आना, तो उसके बीच में कोई भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड आपने लिखा हुआ है, उसमें जिस लाइन पे एरर आएगा उसके बाद की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि .NET जो है वो इवेंट ड्रिवन एंड लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग तो कहते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। एक तरीका कार तो ये फिक्स जो है तो ये प्रॉपर नेम होगा या ABC कर देते हैं, मैं ABC लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मुझे फिर ABC देना पड़ेगा कि आप ABC पे जंप करो। इसको लेबल कहते हैं, कोड बिहाइंड लेबल, ठीक है, फुल कॉलन आप इसको दे दें। एक तरीका कार तो ये, इसमें आप यूज़र को मैसेज नहीं शो कर सकते कि एरर था क्या, आपको पता नहीं चलेगा रन टाइम पे। अगर आप अपने एप्लीकेशन को खुद चेक कर रहे हैं तो आपको फील ही नहीं होगा कि एरर आई भी है कि नहीं आया, ठीक है। सेकंड थिंग है ट्राई कैच, ठीक है। ऑन एरर और ट्राई कैच ये आप सेम यूज़ नहीं कर सकते एक ही स्कोप के अंदर, ठीक है। तो मैंने एक को क्लोज किया, अब मैं दूसरे को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कैच के आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आएंगे, एक ट्राई का होगा, एक कैच का होगा और एक एंड ट्राई का होगा, ठीक है। ट्राई के अंदर आप अपना लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैं यही कोड उठाता हूँ यहाँ पे, बिफोर एरर ट्राई ब्लॉक, ठीक है, ये हमारा ट्राई ब्लॉक है। आफ्टर एरर ट्राई ब्लॉक। ट्राई कैच हमें ये फैसिलिटी देता है कि इनमें से किसी भी लाइन पे जब एरर आएगा तो वो यहाँ पे हैंडल होगी, ठीक है। कैच जो है उसको हैंडल करेगा एज ए एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन की बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। डेटाबेस की एक्सेप्शन लेना चाह रहे हैं, कन्वर्जन की एक्सेप्शन लेना चाह रहे हैं, SQL से रिलेटेड एक्सेप्शन को आप अलग से कैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कैच EX1 एज SQL एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शंस की मल्टीपल आगे टाइप्स हैं, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। फॉर्मेट एक्सेप्शन है, ठीक है, एग्जीक्यूशन इंजन एक्सेप्शन है, फील्ड एक्सेस एक्सेप्शन है, जितनी भी आपको एक्सेप्शंस नज़र आ रही हैं ये आप इनमें दे सकते हैं, एक से ज़्यादा आप दे सकते हैं। EX एक्सेप्शन जो है वो ओवरऑल हैंडल होती है, ठीक है। अगर आप इसको कैटेगराइज करना चाहते हैं
जैसे कहता हूँ यहाँ पे ये सिस्टम एक्सेप्शंस ले, तो इसको उठा के मैं एक्सेप्शन से पहले डालूंगा, ठीक है। ये आपकी एंड पे होगी, ये चाइल्ड एक्सेप्शंस हैं, ये पेरेंट एक्सेप्शन। इसमें ओवरऑल आपने सिस्टम एक्सेप्शंस दे दी, सीक्वल से रिलेटेड दे दी, आपने फाइल एक्सेस से रिलेटेड दे दी, वो आप अलग अलग यहाँ पे एक्सेप्शन दे सकते हैं, ठीक है। और हर एक का अलग अलग आप मैसेज डाल सकते हैं। अगर एक्सेप्शन इसकी नहीं होगी, पहले वो इसकी एक्सेप्शन देखेगा कि इस लाइन ऑफ कोड में ये एक्सेप्शन तो नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा, एक टाइम पे एक कैच आपका चलेगा, ठीक है। अगर इस वाली नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी भी नहीं है, तो फाइनल एक्सेप्शन वो यहाँ पे आपको शो करेगा। क्लियर है? तो मल्टीपल आप कैचेस लगा सकते हैं, आपको जो भी अपनी एक्सेप्शन चाहिए वो, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं कमिट करता हूँ, सिंपल लाइन पे आते हैं। मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा, मुझे पता है कि इस कोड में एरर है, लॉजिकल एरर है। ये वो एरर्स होते हैं जो आपको एग्जीक्यूशन तो होने देते हैं, लेकिन जब आप इस कोड पे आते हैं, जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो तब आपको पता चलता है कि एरर है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम ट्राई कैच करते हैं, एरर हैंडलिंग। अब इस केस में अगर मैं और कुछ भी ना लिखूँ, ट्राई कैच लिखूँ, एक्सेप्शन के अंदर कोई भी नहीं है, एंड ट्राई दैट्स इट, सेम एज इट इज़ जो हमने ऑन एरर पे लिखा, तो ये वही उसी तरह एग्जीक्यूट करेगा जिस तरह ऑन एरर ने एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। विदाउट एनी मैसेज, पहला आपको ट्राई का ब्लॉक मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक है। सेम वही काम करेगा जो ऑन एरर के ऊपर आपने किया था, ठीक हो गया। लेकिन इसको आप ऑन एरर का जो हमने प्रीवियस कोड लिखा उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको ट्राई कैच की फंक्शनैलिटी उसमें आप नहीं ला सकते, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो एरर आए मुझे एग्जैक्ट एरर बताया कि एरर है क्या। तो मैं से कहता हूँ मैसेज बॉक्स EX जो एक्सेप्शन है डॉट उसका मैसेज, ठीक है। तो उसमें एरर का जो मैसेज है वो क्या है, ये आप सिर्फ गेट कर सकते हो। इसी तरह इनर आप ले सकते हो, इनर एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। इसी तरह आप इसका स्टैक ट्रेस ले सकते हो, जो भी चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है मैसेज, कि हमें एरर का मैसेज पता चल जाए कि मैसेज है क्या, ठीक है। इसके साथ शुरू में मैं लिख देता हूँ, ये हमारा कैच ब्लॉक, ठीक है, और कंकर्डिनेट कर दिया दो स्ट्रिंग्स को, मैसेज जो आ रही है वो भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को मैंने इसके साथ, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ट्राई ब्लॉक एरर से पहले वाली लाइन, उसके बाद एरर आया, एरर के बाद वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये जंप करके कहाँ जाएगा, एक्सेप्शन में, और एक्सेप्शन ने हमें बता दिया कैच ब्लॉक है और बेसिकली ये एरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट एरर है वो आपको एरर की लोकेशन मिल जाएगी कि एरर है क्या, एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। ट्राई और कैच दो ब्लॉक हो गए। एक ब्लॉक इसका और होता है जिसको हम कहते हैं फाइनली, एक हमारा है जी लास्ट फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या करता है, कैच तो तब चलेगा कि जब आपका यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। तो कैच जो है तब फायर होगा, अदरवाइज ये फायर नहीं होगा। अगर आपका एरर नहीं है, मैं बीच में से एरर लाइन को निकाल देता हूँ, यहाँ से इसको कमिट करता हूँ, अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब जो है हमारे पास पहला मैसेज बॉक्स बिफोर एरर, आफ्टर एरर, कैच वाला मैसेज, ठीक है। दोनों वो मैसेज हमारे पास एग्जीक्यूट हुए जो हमारे पास ट्राई के ब्लॉक में लिखे हुए थे। ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एरर नहीं आया, ठीक है। तो कैच जो है ये आपके एक्सेप्शन के तौर पे चलेगा। अगर आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एरर है तो तब इसने एग्जीक्यूट होना है, लेकिन फाइनली जो है डिफरेंट है। फाइनली इसने हर हाल में एग्जीक्यूट होना है, मस्ट है कि ये एग्जीक्यूट होगा। आपका जहाँ पे ट्राई ब्लॉक आएगा, अगर आपने फाइनली में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो एरर आए या ना आए, बोथ केसेस में उसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज बॉक्स फाइनली ब्लॉक मस्ट बी एग्जीक्यूट। ये मस्ट है कि इसने एग्जीक्यूट होना है,
ठीक है। अब हम एरर की कंडीशन में हैं, तो एरर की कंडीशन में मैं इसको चेक करता हूँ। ट्राई ब्लॉक एरर से पहले, उसके बाद एक्सेप्शन, उसके बाद फाइनल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कोड से मैं एरर को कमिट करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फाइनली का क्या बिहेव होगा हमारे साथ। ट्राई बिफोर एरर, ट्राई ब्लॉक, आफ्टर एरर ट्राई ब्लॉक एंड फाइनली। ठीक है, तो फाइनली का जो है ब्लॉक है जो हमारे पास, वो मस्ट है कि एग्जीक्यूट होगा, चाहे आप एक्सेप्शन हैंडल करें या ना करें। अगर मैं एक्सेप्शन में कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं देता तो ये ऑन एरर की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा एडवांस है कि इसमें हम फाइनली वाला काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीकाकार ये है हमारे पास, ऑन एरर एंड ट्राई कैच। जहाँ तक चीज़ क्लियर होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम? ये आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है प्रोजेक्ट में, हर जगह पे आपको एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी ही पड़ेगी। समटाइम्स हम यूज़र को मैसेज शो करते हैं, समटाइम्स यूज़र्स को मैसेज शो नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर बार बार आप एरर मैसेज आपका यूज़र को आ रहा हो तो वो एक अजीब सा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ये भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, उसमें अगर कोई एरर आए तो वो एरर यूज़र को ना शो करे, वहाँ से ईमेल कर दे। जो भी SMTP की सेटिंग आप यूज़ करते हैं, जो भी ईमेल एड्रेसेस आप देते हैं, उसमें जो भी क्राइटेरिया आप देते हैं, उसके मुताबिक इस एक्सेप्शन को उठाए और आपको ईमेल कर दे। ठीक है, या आपकी डेटाबेस में स्टोर कर दे। ये एक्सेप्शन आई तो एक्सेप्शन के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए आप अलग से टेबल्स बना लें, वहाँ पे अभी आप स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर यूज़र को शो करवाना है देन मस्ट है कि आप मैसेज बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, डायलॉग रिजल्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, आप अपना फॉर्म बना के उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक होगी क्या नहीं? ओके, यहाँ तक समझ आ गई। इसको सेव कर दूँ, थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं। ठीक है।